मोशन। ठीक, तो स्क्रीन अभी शायद दिख नहीं रही होगी, अब दिखने लग जाएगी। और फिर इसके बाद ना हम जो लाइव क्लास का प्लेटफॉर्म है वो भी चेंज कर लेंगे। अभी तो हमने रिकॉर्डिंग करनी होती थी, तो आई हैव प्रेफर्ड जूम। उसके बाद लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लेक्चर तो एडीसी पे मिल जाएगा, बीपीएमएस पे मिल जाएगा। लाइव क्लास में सिर्फ डिस्कशन की रिकॉर्डिंग तो चाहिए थी, शीट मिल जाया करेगी। तो उसके बाद जो क्लास होगी, आपको याद होगा, फिर हम मीट पे लिया करेंगे। गूगल मीट का सॉफ्टवेयर आता है, वो मैं इंस्ट्रक्शन यस आपको सर। भेज दूंगा सारी, ठीक है ना। गूगल मीट ना बहुत ज्यादा हल्का है, बहुत कम साइज है, इंटरनेट भी बहुत कम खाता है। और जूम में क्या होता है ना, अगर आपका नेट थोड़ा सा ज्यादा कम हो जाए तो आपको डिस्कनेक्ट कर देता है, आपको फिर दोबारा एंटर करना पड़ता है। मीट ऐसा नहीं करता। मीट क्या करता है, अगर आपका नेट की स्पीड कम है तो वीडियो की क्वालिटी खराब कर देता, ऑडियो कभी नहीं खराब करता। गूगल का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना, तो ओके थोड़ा सर। वो ना हल्का है। तो लाइव क्लास हम उस पर ले जाएंगे। कोई कोई आपको चिंता नहीं होगी, आप पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी, वो आप चिंता मत करना, ठीक है यस ना। सर। तो हाँ, चलिए, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट का एक बड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है कि उसको हमने पहाड़ी से सीधा फेंक दिया वी नॉट स्पीड से। ठीक, अब आपको पता है ये कैसे गिरेगा, ऐसे आ जाएगा। बोलो यार, क्या डिस्टेंस रेंज होगा? यस सर। क्या मुझे रेंज यस निकाल कर सर। बता सकते हो कितनी आएगी? तो फिर से जब भी कोई क्वेश्चन करना है, एक्स और वाई को तोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम एन हाइट। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। ठीक, इसका एग्जांपल्स बहुत सारे हम करेंगे अभी। अभी देखो, यूएक्स तो वी नॉट है और यूवाई जीरो था, क्योंकि इनिशियली हॉरिजॉन्टल फेंका गया। एक्स जीरो होता है, ए वाई अपने को पता है माइनस जी होता है। अगर हम सिर्फ वाई एक्सिस को देखें तो ये तो ड्रॉप वाला केस हो गया, यू जीरो से छोड़ा है। तो इस केस में गिरने का समय √2h/g होता है, याद होगा आपको, अगर छोड़ दो ऊपर से, बताया हुआ ना मैंने। यस सर। हेलो, तो रेंज क्या आ जाएगा, एस एक्स, जो कि क्या होगा, वी नॉट इंटू टी। कितना आ गया, वी नॉट रूट, बोलो ये फंडा समझ आया? यस सर। यस। ठीक है ना। इसका कैसा सवाल बन सकता है? एक जी एरोप्लेन था, इट वाज गोइंग विद स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। हल्का सा ही जहाज है, ठीक है ना, एट अ हाइट ऑफ लेट अस से 1 किलोमीटर। इसने बम ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, ड्रॉप से बॉम्ब। अब जब भी हम ड्रॉप करते हैं अपनी स्पीड देके छोड़ते हैं, याद है ना, वेयर विल द बॉम्ब फॉल, ये रेंज निकालनी है, फाइंड द रेंज। तो ये आपने कभी वीडियो गेम में खेला हो, अगर आपने बम नीचे गिरना तो थोड़ा पहले से छोड़ना पड़ता है, ठीक है यस ना। सर। ये आपने वीडियो गेम्स में खेला होगा, पबजी बैन हो गया हालांकि, पहले आपने खेला होगा, ठीक है ना, खेला ही होगा आपने, ठीक है, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, हमने भी खेला है, बहुत खूब खेला है। हम सारे फैकल्टी लोग आपस में खेलते थे, ठीक है ना, बहुत खेला मैंने भी यार। ठीक है, नई चीज आई, हमने एंजॉय किया, बट हम कंट्रोल में खेलते थे। ये नहीं कि सारा दिन बैठ के बस मैंने 50 मारते, मैंने 100 मारते, वैसा काम नहीं करा। खेला है आप सबने पबजी? सर आप यस। दीवार तो उतरते ही 50 मर जाते थे। सर अभी भी अच्छा। बैन नहीं हुई है। सर कोरियन वर्जन बैन आया। है? ना ना, सर इंडियन भी चल रहा सर है। सर आप क्या कहते हैं, अगर आप पहले तो अपना वो चेंज करके कर लो दोबारा हाँ, डाउनलोड। कंट्री रीजन करो चेंज और हो जाएगी यस डाउनलोड। सर। ऑस्ट्रेलिया कर लो सर। सर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, में कर यूएस, लेना। यूएस सर, यूएस एड्रेस है मेरे पास, यूएस मैं का। ना तुम्हारा सबके 4800। नाम बताता हूँ अभी सरकार को, रुक जो खड़ जो, ये कौन कौन है, ये सारे जो बोल रहे हैं ना, ये सर सबको सर बताता हूँ। सारे सारे इंडियंस कर रहे हैं सर, हमारा क्या नाम मुझे बताओगे, पता सब कर रहे हैं। सर आईडीसी बैन पर हो रही भाई है अब तो बहुत देशभक्ति भी सारी। कोई चीज होती है, देशभक्ति भी कोई चीज है। हमने तो नहीं खेल रहे भाई, हमने तो उड़ा दिया। कॉल ऑफ ड्यूटी सर खेल लेंगे, क्या जा रहा है? सर सर ना मेरे वो बेकार है वो। उड़ा तो दिए। बेकार सर। सर फौजी मेरा तो खेलो। फोन ही कोई चला गया, अब तो मैं तो क्या ही बोलूं। पढ़ाई कर लो, आईआईटी जाके गेम बनाना यस सीखना, सर। पागलों। यस सर। खेलने से अच्छा बनाना सीख लो। यस मेरे सर। 2-3 फ्रेंड्स हैं, एक 3 पत्ती कोई गेम चलती है ऑनलाइन, जिस यस कंपनी ने सर। वो बनाई है, दे आर माई बैचमेट्स, आईआईटी रुड़की के बैचमेट्स है कंप्यूटर साइंस के, उनकी अच्छा। कंपनी है वो। हाँ, तो आप ये बात समझो
तुम लोगों को जिस गेम पे खेलते हो आईआईटीएस को बना रहे हैं, तो लेट अस बी द टीम, ठीक है ना, दैट मेक्स अ गेम। ये एम रखो। कोई गर्ल्स में से कोई खेलता हो, पबजी खेली हो किसी ने? नहीं सर, मैंने तो नहीं खेली। नहीं खेली, काशवी जी ने नहीं खेली है। सहज आपने खेली है? सर फ्री फायर खेला था। फ्री फायर अच्छी नहीं है। अरे सर वो तो बेकार गेम है। बेकार है। अरे मैं पूछ रहा हूँ किससे, रुक जाओ। सहज आपने खेली है? नो सर। एनी अदर गर्ल हु हैज प्लेड पबजी? नहीं। देखो समझदार है लड़कियां ने, पता है पढ़ाई का टाइम है, तुम लोग ऐसी टाइम वेस्ट करते रहते हो। चलो पहली बात बताओ, टाइम ऑफ फॉलिंग क्या होगा? रूट ऑफ 2h/g, क्योंकि ड्रॉप करा है तो हॉरिजॉन्टली ड्रॉप करा होगा, तो टाइम क्या आ जाएगा? 2 × 1000 है ना, ऑब्वियसली किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10, तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है? रूट ऑफ 200 आ रहा है जी। 10 sir. 10√2 10√2 सेकंड्स में नीचे गिर जाएगा। और रेंज क्या आ जाएगी? इसको भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/10 मल्टीप्लाई करके। आई थिंक 50 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो ये आ जाएगा 50 × 10√2, 500√2 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 707 मीटर, 700 मीटर आगे गिरेगा। तो अगर तुमने टारगेट फोड़ना है तो टारगेट से 700 मीटर पहले ही बम छोड़ देना, और जरा टारगेट के ऊपर जाके फोड़ रहे हो, आगे जाके गिर गया। समझ रहे हो ना यार? Yes. You have to be very careful about these things. Yes sir. Everyone clear about this? यस सर। इसमें एक ये सवाल बहुत ज्यादा कॉमन है, सीढ़ियों से बॉल को फेंका, सीढ़ियों से बॉल को स्ट्रेट फेंक दिया V0 से। इसको ऊपर से काउंट करेंगे, पहली पौड़ी, दूसरी पौड़ी, थर्ड पौड़ी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अगर आप चाहते हो बॉल थर्ड स्टेप पे गिरे, हमें हर स्टेप की हाइट और विड्थ गिवन है, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अप्रोच, इसको बोलते हैं एलिवेशन। अच्छा। अप्रोच और एलिवेशन, ठीक है ना। अगर अप्रोच बहुत ज्यादा हो, एलिवेशन बहुत कम हो, तो कुछ इस तरह से सीढ़ियां बनती हैं, जो कि पार्क्स में लगाई जाती हैं, जहां पर हमें स्ट्रेस नहीं देना होता है। और अगर एलिवेशन बहुत ज्यादा हो, अप्रोच बहुत कम हो, तो डेंजरस हो जाती है, ठीक है ना। तो सही डिजाइन होता है कि एटलीस्ट बराबर तो हो, कम से कम बराबर तो हो, और ये जो साइज है कम से कम एक पैर से ज्यादा हो। जो 10 नंबर पैर होता है उससे 2-2 इंच ज्यादा हो, मतलब तकरीबन 12 नंबर का जो पैर है, 12 नंबर का पैर होता मतलब जायंट का ही होगा, ठीक है ना, वो आ जाए, उतना गैप छोड़ना चाहिए कम से कम। ये डिजाइन की पॉलिसीज होती हैं। अब मैं चाहता हूं कि थर्ड पौड़ी पे गिर जाए। किस पे गिर जाए? थर्ड स्टेप पे गिर जाए। तो मैं ये चाहूंगा ना कि इस कॉर्नर को पार कर जाए। अगर जस्ट इस पॉइंट को क्लियर कर लिया, फिर तो आगे ही गिरेगा, थर्ड पे ही गिरेगा। तो स्ट्रेटजी देखो, टू फॉल ऑन द nth step, just clear the corner of n-1th step। हाँ या ना? Yes sir. अब मुझे n स्टेप्स पे गिरना था, nth पौड़ी पर गिरना था। मान लो ये nth पौड़ी है, तो मैं ये चाहूंगा ना मेरी बॉल इस कोने को पार कर जाए। अच्छा, इस कोने का जो हाइट है वो NH होगी, और ये होगा NW, n-1W, n-1H होगी कि नहीं होगी जी? Yes तो sir. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 2 n-1h/g, और रेंज कितना होना चाहिए? n-1W। तो V0, यहाँ की स्पीड जो थी V0 into t should be equal to n-1W। आपको टाइम पता होगा, ये पता होगा, आप V0 निकाल सकते हो। किस स्पीड से बॉल को रोल किया जाए कि nth पौड़ी पे गिर जाए, निकल जाएगी, मिनिमम स्पीड आ जाएगी आपके पास। उससे थोड़ा सा तेज कर दोगे तो पक्की बात है आगे गिरेगा। Yes sir. क्या फंडा समझ गए क्लास? Yes sir. तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए एक और सवाल करते हैं। एक 1 किलोमीटर ऊंचे टावर से 99 किलोमीटर दूर एक, यहाँ पर मान लो पाकिस्तान का टैंक आ रहा था प्रॉपर, हम पूरा
और हमने यहाँ से मिसाइल फेंक दी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द स्पीड u। क्वेश्चन समझ गए? Yes. फाइंड u टू हिट द टैंक। फाइंड u, अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है, ये एंगल पे प्रोजेक्शन है। फाइंड u टू हिट द टैंक। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर। प्रोजेक्टाइल ही होगा ना ये क्वेश्चन, बम जाके यहाँ पर फोड़ दो टैंक। क्लास सबको समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको ना? क्या Yes, यस कहना चाह रहे सर। ये तो बहुत गेम भी खेली है इस वाली। हो? ये तो हाँ, ये थी वॉर्म्स वाली पॉकेट गेम थी। टैंक्स। और पॉकेट टैंक, टैंक्स। पॉकेट Pocket टैंक्स। tanks. पॉकेट टैंक्स वाज अ कॉपी ऑफ अ गेम कॉल्ड वॉर्म्स। ओके। सोनी एरिक्सन में सबसे पहले गेम आई थी वॉर्म्स। वॉर्म्स अभी भी आती है, वॉर्म्स 3D नाम हो गया उसका। उसकी कॉपी पीसी के लिए बनाई गई थी पॉकेट टैंक्स। तो फिर पॉकेट टैंक्स पॉकेट सर टैंक्स बहुत इटसेल्फ खेली है। इतनी पॉपुलर हो गई। वो इतनी पॉपुलर हो गई क्योंकि वो हल्की थी। वॉर्म्स तो बहुत ज्यादा अच्छी गेम थी। ओके सर। हमने सब खेला भाई, हमने सारी खाक खाई है दुनिया की, पर पढ़ाई करते करते, बैलेंस रखते हुए। चलिए करो इस क्वेश्चन को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के इनटू डिस्टेंस करके रेंज वेंज कुछ आंसर आ जाएगा ना? देखो एक तरीका क्या है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने। टाइम आपको पता है वाई एक्सिस से निकलता है, याद है क्लास सबको? Yes, sir. बोलो। अब देखते जाओ, मेथड नंबर 1 क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस ले लो -1000, Yes. क्योंकि नीचे आया बम। Hmm. हाँ जी। ए वाई कितना होगा -g। यू वाई कितना होगा u sin 45। अब एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो। बट आपको टी पता नहीं है और आपको यू भी पता नहीं है, दो वेरिएबल फंस गए ना, तो ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, ये सॉल्व यस नहीं सर। होगा। Yes, sir. तो फंस गए अब हम। अच्छा एक काम और कर सकते हो, रेंज आपको पता है यस सर। 99,000 है। रेंज होता है ux इंटू टी। तो 99,000 इज इक्वल टू ux इंटू टी। तो 99,000 इज इक्वल टू u cos 45 इंटू टी। अच्छा टी की ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो तो सॉल्व हो जाएगा। यस सर। Yes. अरे ये काम तो हमें पहले से ही करना आता है, टी को एलिमिनेट करना मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगाना। तो सीधा ही उस पे ना चले जाएं। तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग व्हाट? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जब लगती है तो ये ओरिजिन होता है, जहां से स्टार्ट होते हैं वो क्या होता है? ओरिजिन। अब मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 9900 कॉमा कॉमा 0। -1000। नहीं -1000 होगा ना, अगर ये 0 है तो नीचे है ना 1000। ओके। सोचो यस मेरा सर। ओरिजिन यहाँ पर था, तो ये पॉइंट तो नीचे है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होगा 99,000 मीटर्स और ये होगा 1000 मीटर्स। बोलो समझ आ रहा है सबको? गर्ल्स में से भी कोई बोल दो यार। Yes, sir. आ रहा है। सहज और काशवी Yes, sir. यस सर। आ रहा है समझ? ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 99,000 आगे और 1000 नीचे माइनस ओरिजिन से। ठीक। अब y क्या होता है याद करो, x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यू रिमेंबर दिस। ठीक। कौन से पॉइंट से गुजारना है? इस पॉइंट से गुजारना है। y की जगह डालो 99,000, x की जगह सॉरी y की जगह डालो -1000, x की जगह क्या डालेंगे 99,000, टेंजेंट 45 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर 99,000 का स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस 45 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? कैसे u आ जाना चाहिए हमारा, सिर्फ u ही बचा ना। यस सर। तो यस मैं सर। क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे हम। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में टाइम की बात ना हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को बुला लेना चाहिए डायरेक्टली। सोचो इसमें टाइम की बातचीत नहीं करी, मुझे बोले यहाँ तक पहुंचाना है, कितनी देर में, आई डोंट केयर, पहुंचाओ। तो यार इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को बुला लेना बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। तो कर दो यार, जरा सॉल्व करना, आंसर क्या आ रहा है?
सर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 990 आ रहा है। यू आ रहा है 990 मीटर पर सेकेंड। ओ यस सर। दिस इज द आंसर। So this is approximately 3600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और अगर इसको वैसे देखा जाए, ये मैक 3 स्पीड है, बहुत हाई स्पीड है। ब्रह्मोस है अपनी, वही है, सारी मिसाइलें तो है भी नहीं। मैक 3 स्पीड की मिसाइल बहुत बहुत हाई स्पीड की मिसाइल होती है। सर फिर हम एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर टाइम का फॉर्मूला हम √2h/g कब लगाते हैं फिर? जब हॉरिजॉन्टल फेंका जाए, जब Okay. सीधा फेंका जाए, जब यू वाई 0 हो, सिंपल। वाई एक्सिस में कंपोनेंट ना हो, सिर्फ तब लगता है √2h/g। ओके क्लियर है सबको? तो ब्रह्मोस Yes. मिसाइल मारनी पड़ेगी। देखो यार, दूर भी तो कितना मारा, 99 किलोमीटर दूर तो दिख ही ना हमें। Hmm. 99 किलोमीटर दूर टारगेट फोड़ देना। ब्रह्मोस फोड़ लेती है, ब्रह्मोस तो बहुत अच्छी रेंज है उसकी। इसको सर बोलते वेट नहीं डिपेंड हैं करता, स्लैम। हाँ जी। वेट नहीं डिपेंड करता मिसाइल का। मिसाइल्स का वेट ही तो उनके रेंज को डिसाइड करता है। अब कई जो होते हैं ऑर्बिटल मिसाइल्स होती हैं, जो अर्थ के ऑर्बिट करके फिर कहीं और फोड़ती हैं, ठीक है ना। वो इंडिया के पास नहीं है, यूएस के पास है, कि वो मिसाइल Okay. आउटर ऑर्बिट में जाके ट्रेवल करके, मतलब वो ग्लोब पे कहीं पर भी फोड़ सकती है। तो जब इराक वॉर हुआ था, यूएस ने मिसाइल्स जो छोड़ी थी, वो पोल, नॉर्थ पोल से छोड़ते थे और इराक में गिर जाती थी। इतनी दूर दूर तक उनके Okay. पास रेंज है। लॉन्गिट्यूड हालांकि लैटिट्यूड से। डॉक्यूमेंटेशन, हाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगी। वो न्यूक्लियर मिसाइल्स होती है, क्योंकि अदरवाइज जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो बहुत भारी हो जाती है, जो बम वाली है, गोला बारूद वाली जो मिसाइल होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यस सर। ठीक, अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलैरिटी की। परपेंडिकुलैरिटी ये एक थोड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो आप रिजल्ट याद भी कर लोगे, कोई दिक्कत खरा नहीं है। मान लो मैंने प्रोजेक्टाइल मारी एट एन एंगल थीटा। अब आपको पता है ये जो वेलोसिटी है कैसे जाती है, ऐसे 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 मुड़ रही है ना नीचे को। यस सर। तो क्या कभी ऐसा समय आएगा, मैं जानना चाह रहा हूं, जब हमारी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए? हो सकता है ना ऐसा? यस सर। ऐसे गए, चक 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 मुड़े, तो हो सकता है भाई बीच में कहीं पर एंगल 90 हो गया हो। तो आई वांट टू फाइंड आउट, so we want to find the time when projectile is perpendicular to its initial direction। बोलो ये बात समझ पा रहे हो? यस सर, समझ तो आ गया क्वेश्चन। दूसरा, find speed at this point। थर्ड है condition for this to happen in ground to ground projection। ठीक, कंडीशन मैं बात करूंगा कैसे करेंगे इस सवाल को। ठीक, फिर से देखते हैं, डायग्राम देखना प्लीज, समझना सब लोग। मैंने बॉल को ऐसे फेंका यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा। प्रोजेक्टाइल का पाथ बॉल ने फॉलो किया। यहाँ कहीं अंदाजन उसकी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या हो चुकी है, परपेंडिकुलर। मुझे यहाँ की स्पीड चाहिए। अब अगर आप समझदार हो, थोड़ा सा हम समझदार दिखाएं, ये 90 है और इसको एक्सटेंड कर लो, क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल यस, बनेगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो मेथड नंबर 1, उस समय जो एंगल है क्या वो माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा होगा? माइनस क्यों लगाया, आपको समझ आया? नीचे की तरफ एंगल है, कल मैंने बताया था, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एंगल का मतलब। यस सर। सर और क्या, अगर मैं समझ नहीं एंगल आया। पता हो, एंगल पता हो, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, एंगल से टाइम निकाल लो। इस समय का एंगल ये होगा, ये एंगल नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ वाले एंगल माइनस होते हैं, तो माइनस पुट कर दिया।
एंगल पता चल गया, एंगल वाला फॉर्मूला, एंगल और टाइम का फॉर्मूला है, तो टाइम निकल जाएगा भाई। फाइंड द टाइम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो टेंजेंट ऑफ माइनस ऑफ 90 माइनस 5 इज इक्वल टू Minus यू वाई, cot. यू वाई तो यू साइन, बोलो यार। तो ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा Yes, sir. इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। सबको समझ आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम है सर प्लीज माइनस रेज योर कॉट हैंड या मुझे बोलो। माइनस कॉट फाइ नहीं आएगा, फाइ। थीटा, सॉरी गलत लिख दिया ना, थीटा आएगा यहाँ, थीटा आएगा, फाई की जगह ये डाल लेना। तो ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और कॉट थीटा को खोलेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा इधर ले आओ, यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस यू यू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मिला दें, यू माइनस आपको टी याद साइन थीटा। होगा ये तो वो बन जाएगा u, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टाइम आ गया आपके पास, बोलो टाइम आ गया जी। यस सर। स्पीड निकालनी थी, उस समय की स्पीड पूछ रहा है वो हमसे। अरे यार ये एंगल कितना था, थीटा, ये था u। अब अगर एंगल पता हो तो भी तो स्पीड निकालना आता है, बताया था कि नहीं, एक्स कंपोनेंट सेम होता है मैग्नीट्यूड। दोनों का, एक्स कंपोनेंट। इसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, u cos थीटा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, v डैश cos ऑफ माइनस 90 माइनस थीटा। माइनस क्यों डाल रहा हूँ, समझ गए ना, ऊपर वाले एंगल पॉजिटिव तो नीचे वाले पॉजिटिव, हालांकि cos को फर्क ही नहीं पड़ता। तो v डैश क्या आ जाएगा, u cos थीटा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस मेथड? यस सर। Yes, sir. अभी कंडीशन का क्या मामला है, ये कंडीशन का क्या मामला है, देखो इतनी देर बाद परपेंडिकुलर होगा, आप चाहोगे कि u बाय जी साइन थीटा हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट से कम हो, ऐसा ना हो यस सर। कि होने से पहले पहले टक्कर हो जाए। अरे बोलो, यस कंडीशन सर। समझे? यस सर। यस सर। मैं चाहूंगा हवा में परपेंडिकुलर हो जाए, ये जमीन पे थोड़ी कोई परपेंडिकुलर होता है, जमीन पे तो गिर गया यार, जमीन पे आ रहा समझ में। Yes, sir. यस सर। तो u बाय जी साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू टाइम, ये आ जाएगा। तो इससे पता चलता है साइन स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ये कंडीशन है कि अगर 45 से छोटे एंगल पे फेंकोगे, अच्छा इसका लॉजिक भी समझ लो, ये तो मैथमेटिकली आया, मैं तो कह रहा हूँ मैथमेटिकली याद ही नहीं करना। अब मुझे पता है अगर थीटा पे फेंका है, थीटा 0 फिर माइनस थीटा आ जाता है, कल बताया था ना मैंने। यस सर। Yes. अब सपोज करो मैंने 30 पे फेंका, किस पे फेंका जी, 30 पे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, एंड में क्या हो जाएगा, माइनस 30। अगर आपने परपेंडिकुलर करना है, क्या करना है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ का एंगल आपको 60 चाहिए होगा ना, तभी 30 के परपेंडिकुलर आएगा। Yes, sir. यस सर। अगर 30 से चल रहे हो, बीच में कभी 60 आ सकता है जी नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो Yes, बीच sir. में एंगल आप चाहोगे ना कि जो 90 माइनस थीटा है वो थीटा से छोटा हो, तभी बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, फील ले सकते हो कंडीशन की, कि अगर आपने बहुत ज्यादा छोटे एंगल पे फेंक दिया तो परपेंडिकुलर होने से पहले पहले टक्कर खा जाएगा जमीन से। तो किस एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए, 45 तो कम से कम हो, ताकि 90 माइनस थीटा अवेलेबल हो हमारे पास। इज दिस ओके? Yes, sir. यस सर। ये थीटा सर वो वाला जिस एंगल से हम फेंकेंगे। हाँ, वो कम से कम 45 हो, नहीं तो परपेंडिकुलरिटी ऑब्जर्व नहीं हो। नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, मेथड 2, वेक्टर मेथड। वेक्टर पढ़ा ही क्यों था इतना फालतू। अब ये देखो, किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है vx i कैप प्लस vy j कैप, और vx तो ux ही होता है, हमने पढ़ा था, और vy क्या था, uy माइनस gt। प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कोई डाउट? नो सर। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ux i कैप प्लस uy j कैप। इनिशियल मतलब जब t 0 था,
बोलो यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एट परपेंडिकुलरिटी क्या v डॉट u 0 होगा? होगा सर। कर दो यार v डॉट u 0, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। जरा देखना ठीक है आ रहा है, सॉल्व करना जरा। अब देख लेना यही आ रहा होगा, तो सेम आएगा, बट ये वेक्टर मेथड है। डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया, पिछली बार एंगल से कर लिया, एंगल वर्सेस टाइम से, इस बार डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लिया। दो मेथड समझ Yes आए सर, तो यही आ रहा है। कर लो सॉल्व, यही जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. The concept is clear to us कि परपेंडिकुलरिटी निकालनी कैसी है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई परपेंडिकुलर कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, लेवल निकाल के बता देंगे। और अगर एंगल 45 से कम हुआ तो हम बोलेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए तो जी परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सर या 45 होना चाहिए या 45 से ज्यादा? 45 से ज्यादा ना बेटा, 45 भी चलेगा, 45 या 45 से ज्यादा। अगर ग्राउंड टू ग्राउंड है, अगर हवा से फेंक रहे हो फिर तो हो सकता है। अगर देखो ना हवा से फेंक रहे हो फिर तो आ ही सकता है, फिर तो नीचे आ सकता है। ग्राउंड टू ग्राउंड में 45 होना चाहिए, अदरवाइज कोई लफड़ा नहीं। अब एक स्कूल का क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए। स्कूल में बहुत ज्यादा कॉमन है क्वेश्चन, ठीक है ना? थोड़ा टेढ़ा है इसलिए करवा रहा हूँ, कई बार स्ट्राइक नहीं भी करता। वो ये कहता है कि मान लो प्रोजेक्टाइल के पाथ में कोई भी पॉइंट पी है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देख लो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फ्रॉम द लैंडिंग पॉइंट। ठीक, अगर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन समझ गए जिससे फेंका गया, Yes. तो प्रूव टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टेंजेंट थीटा। ये स्कूल बेस्ड क्वेश्चन है, मेंस में थोड़ी आता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए कि प्रोजेक्टाइल के रास्ते पे कोई भी पॉइंट पी है, उसके एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फ्रॉम द लैंडिंग पॉइंट मस्ट बी, उनका जो सम है क्या आना चाहिए, टेंजेंट थीटा के बराबर आना चाहिए। तो ट्राई करो, हिंट मैं दे देता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी करो, ट्राई करो, टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लो, कोई बोलेगा नहीं, आराम से करो, मैं भी नहीं बोल रहा, आप लोग करो 2 मिनट लगा कर। ये आप ओरिजिन ले सकते हो, अगर इससे कोई मदद होती है, नहीं होती तो नहीं सीखे। हाँ जी, हुआ किसी से?
एनीवन? चलिए मैं देखते हूँ, बताता हूँ। लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो समझना, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हेलो, आ रही है सर आवाज। ये पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो क्या ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x होगा? ऑब्वियस है, बोलो क्लास। ये एंगल अल्फा था और ये एंगल था बीटा। तो समझकर बताना, क्या टेंजेंट अल्फा y अपॉन x होगा और क्या टेंजेंट बीटा ये डिस्टेंस r माइनस x होगा ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये रेंज होता है, y अपॉन r माइनस x होगा। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? तो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा क्या आएगा? y बाय x प्लस y बाय r माइनस x। थोड़ा सा हम गोलमेल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखना यार जरा, अरे आ जाएगा क्लास। हाँ जी, हेलो, मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर आवाज। ठीक, कोई बोल नहीं रहा ना अपने से। ये समझ आ गया सबको, ये आ जाएगा। अब यस आप याद सर। करो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की ये फॉर्म कराई थी मैंने, कराई थी। इसको जरा रीअरेंज करो। y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा r माइनस एक्स बाय r, ऐसे लिख सकता हूँ। तो y क्या आ जाएगा? x इंटू आर माइनस एक्स अपॉन r इंटू टेंजेंट थीटा। ये फॉर्म करवाई थी ना मैंने। यस सर कराई थी। अब यहाँ से y की वैल्यू उठाकर यहाँ पटक दो, तो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा क्या आ जाएगा? r बाय एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ऐसे ही रहने दो और y की जगह ये डाल दो। मुझे लगता नहीं ज्यादा बताना पड़ेगा, टेंजेंट बीटा याद है। हेंस बस ले। जी क्लियर है? स्कूल का यस क्वेश्चन सर। है, स्कूल में पता है ना, थोड़ा रट रटाए क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और स्कूल बेस्ड क्वेश्चन, ड्राइंग बस अब ऐसे ही है, समझ जाना। ये पेड़ है, पेड़ पे एक मोंकी था, फीलिंग ले लेना, ये है मोंकी। ठीक, आपने एक गन से मोंकी की तरफ निशाना लगाया। ठीक, लेट अस से दिस इज एंगल थीटा, मोंकी था हाइट कैपिटल H एंड दिस डिस्टेंस इज D। ठीक, आपने मोंकी पे निशाना मारा U स्पीड से। ठीक है, जैसे ही आपने गन फायर करी, मोंकी डर के गिर गया। वो लटका हुआ था पेड़ पे, आपने ठाक गोली मारी, वो गिर गया। आपने प्रूव करना है कि गोली मोंकी को बज जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, जो मैंने लैंग्वेज कही वो समझ आया कि एज सुन एज यू फायर्ड द गन, एट द मोमेंट यू फायर्ड द गन, monkey fell from the tree. We have to prove that the bullet still hits the falling monkey. ठीक है ना? बंदर मारा गया, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ गए सब लोग? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और ये इसको वेरिएशन बनाई जा सकती है कि एक छिपकली थी, अब छिपकली तो मुझसे बनने से रही, फीलिंग ले लेना। आपने उसकी तरफ चप्पल फेंकी, जैसी चप्पल फेंकी छिपकली ने फ्री फॉल कर दिया, तो प्रोजेक्टाइल फॉलो होते होते अभी भी चप्पल उसको बच जाएगी। ये प्रैक्टिकली शायद आपने करके देखा हो घर पे। अगर आप ताड़ी मार के छिपकली गिर जाए और चप्पल फेंक दो, हाँ निशाने पे होनी चाहिए, तो डेफिनेटली बजेगी बजेगी। क्वेश्चन समझ के पहले मुझे बताओ, किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मुझसे पूछे पहले तो। और दोबारा बता सबको समझ आया यार?
यस सर, अरे आगे मैंने समझ। गोली मारी, Yes, sir. मंकी की तरफ पॉइंट करके गोली मारी, जैसी गोली मारी गोली की आवाज से मंकी गिर गया। गिरते गिरते भी, अच्छा क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी बुलेट भी, ऐसे जाएगी और मंकी भी नीचे जाएगा, गिरते गिरते भी बुलेट मंकी को हिट कर जाएगी, ये प्रूव करना है। ठीक है ना? तो सवाल अब समझ आया सवाल भाई? यस सर। अगर मंकी ना गिरता बेवकूफ, फिर तो गोली वैसी ना बचती, क्योंकि गोली यहाँ रह जाती, मंकी वहीं रह जाता। बेवकूफ डर के मारे गिर गया और गोली बच गई उसे। क्या बात समझ गए? तभी मॉन्की किया ना हमने, इंसान नहीं किया, मॉन्की है। अब इसको करेंगे कैसे? लेट, मान लेते हैं दे मीट, मीट कह लो हिट कह लो, एट टाइम, मान लेते हैं उनकी जो मुलाकात है टाइम टी पे हुई। और जब दो लोगों की मुलाकात होती है तो वो एक ही जगह पे सेम समय पे पाए जाते हैं। भाई अगर आप मुझसे मिले, मैं 1 बजे चंडीगढ़ में अपने घर में बैठा था, तो तुम भी अगर मुझसे मिले तो सेम टाइम पे तुम भी उसी जगह पे हो गए, हाँ या ना? यस सर। Sir. तो समझने वाली बात है, अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है एट टाइम टी, जब वो मिले, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी होगा और वाई कोऑर्डिनेट मान लो है स्मॉल एच। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? स्मॉल एच। स्मॉल एच। एट टाइम टी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ मस्ट बी डी कॉमा एच, तभी मिलेंगे। अगर तुमने ये चीज प्रूव कर दी कि टाइम टी पे दोनों के कोऑर्डिनेट्स डी कॉमा एच थे, तो मिले हैं दोनों, और अगर दोनों के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं तो नहीं मिले। क्या ये फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम समझ आई? यस सर। यस सर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी डी कॉमा एच। हाँ जी, ऑब्वियसली। अब प्रोजेक्टाइल फॉर द गोली, फॉर द बुलेट, यू एक्स कितना होगा? यू कॉस थीटा। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है? यू एक्स टी। वाई कोऑर्डिनेट क्या आता है? यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। याद होगा आपको? तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया जी? यू एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू डी। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी। बोलो ये आ गया जी? ये बुलेट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। बोलो। अच्छा, अगर मोंकी की बात करें, मोंकी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू तो 0 था और एक्सेलेरेशन कितनी होगी? माइनस जी, क्योंकि नीचे गिरेगा बंदर। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है ना, यू तो 0 है, तो कितना आएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मोंकी जो आएगा, क्या वो कैपिटल एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा? सोच कर देखो। हाफ जी टी स्क्वायर तो ये नीचे गिरा, हाफ जी टी स्क्वायर तो मोंकी नीचे गिरा ना, तो ये हाइट कितनी आएगी? बोलो कैपिटल क्लास, एच। यही आएगी। कोई दिक्कत इसमें? अब इस डायग्राम में देखो, हमने जब गोली मारी थी बंदर की तरफ मारी थी, हमारी जो गोली थी वो मोंकी की तरफ प्रोजेक्टेड थी। ठीक, मोंकी की हाइट थी कैपिटल एच और ये डिस्टेंस था डी। तो क्या हमारा टेंजेंट थीटा एच बटा डी होगा? बोलो यार। यस जब बुलेट सर। यहां पहुंची, जब बुलेट यहां पहुंची, मोंकी यस यहां सर। पहुंचा कि नहीं, बात अलग है। जब बुलेट यहां पहुंची तो क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट डी होगा? बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? u cos थीटा इंटू टी। दिस शुड बी इक्वल टू डी। तो t कितना आ गया? d बाय यू cos थीटा। तो बुलेट यहां पर कब पहुंची? d बाय यू cos थीटा पे। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो बुलेट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा? u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, u sin थीटा इंटू टी। टी कितना आ रहा है क्लास? ये कर करा के क्या आ जाएगा, d टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा? सोच कर देखो, ये बुलेट की बात हो रही है अभी। तो क्या बुलेट का y कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा और x कोऑर्डिनेट कितना होगा, d? बोलो यस और नो। अरे टेंजेंट थीटा की वैल्यू डाल दी ना h बाई डी। अरे समझ पा रहे हो, सॉल्विंग किया और कुछ नहीं किया मैंने। क्लास समझ पा रहे हो? यस सर। सर क्या यही बंदर का भी है y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट तो बंदर का हमेशा ही d है क्योंकि बंदर तो नीचे गिर रहा है। बंदर का तो x कोऑर्डिनेट हमेशा ही d है क्योंकि वो सीधा गिर रहा है। और y कोऑर्डिनेट उसका कितना था, h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तेरा भी y कोऑर्डिनेट कितना है, h माइनस, और दे डेफिनेटली नहीं। x कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी x कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट के बराबर है x y कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी y कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट के बराबर है। तो दे नहीं है। देखो h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा है, h और हाँ पक्का मिल रहे होंगे, टाइम टी पे मिल रहे होंगे कि नहीं मिल रहे होंगे। तो बुलेट बंदर को बजेगी ही बजेगी क्योंकि सेम टाइम पे दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। बोलो ये फंडा समझ गए? यस यस सर। इस स्कूल में आपको पता है ना, थोड़ा लिखने लिखाने वाले क्वेश्चन आते हैं तो पूरा फिर आप लिख सकते हो, एज वी कैन सी दैट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट एट द टाइम टी एट द टाइम ऑफ मीटिंग आर सेम, हेंस दे डेफिनेटली मीट, हेंस दे कैन प्रूव। वो जो है ना पूरी आगे पीछे वाली जो है वो कहते हैं ना मेकअप जो है वो आप कर ही दोगे इसका, ठीक है ना। मेन मैंने आपको बंदा दे दिया, उसका मेकअप करके आप हीरो बना सकते हो। कॉन्सेप्ट राइट समझ सर। गए यार, कॉन्सेप्ट समझ गए सकते। कोई दिक्कत, प्रोजेक्टाइल मोशन अब आपको समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। 3 प्रोजेक्टाइल हैं ए बी सी, सबका यू सेम है, यू 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 यू। इसका थीटा है 41.3 डिग्री, इसका थीटा है 54.67 डिग्री और इसका थीटा है 34.89 डिग्री। गंदे गंदे एंगल। इसकी हाइट h1 h2 h3, ठीक है ना। इसकी रेंज, इसका टाइम। कंपेयर एच टी आर। किसकी हाइट ज्यादा होगी, किसकी रेंज ज्यादा होगी, किसका टाइम ज्यादा होगा, किसकी रेंज, ये कंपेयर मारो। h1 बड़ा, h2 बड़ा, h3 बड़ा, t1 बड़ा, t2 बड़ा, t3 बड़ा, r1 बड़ा, r2 बड़ा, r3 बड़ा। कंपेयर करो। सर हाइट साइन और रेंज कॉस, की तो कंपेयर हो जाएगी, ऐसे ही बिना वो हाइट कुछ और रेंज करे। करो 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 करो, बताओ मेरे को आंसर बताओ, अभी देखते हैं ना। आंसर लिखो, रेज हैंड करो, उससे मैं पूछता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। तो u सेम है, h और t जो होते हैं उन दोनों के फॉर्मूला में u साइन थीटा आता है, पता है ना आपको। h में होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और t में होता है 2u साइन थीटा बाय g। तो जितना थीटा ज्यादा उतना ही हाइट और टाइम ज्यादा होंगे। तो सर ये सबसे तो बड़ी हो गया हाइट होगी हाइट, टाइम 2t, और रेंज तीनों हो गए सर। फिर h1 और फिर फिर h3, h3, सर टाइम का t2 भी सेम हो जाएगा।
T1 और Yes. T3। और रेंज सबसे ज्यादा U1 वाली होगी और थीटा 1 सर वाली। रेंज का इनका ऑपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, R3 R1 R2। रेंज का मैक्सिमा होता है 45 डिग्री पे। कहां पर मैक्सिमम होती है? 45 तो 45 के सबसे करीब कौन है? थीटा 1। तो सबसे ज्यादा रेंज किसकी होगी? फिर 1 की, C की होगी, फिर थर्ड की होगी, फिर होगी 2 की, फिर होगी 3 की। आई थिंक 45 से देखो ना, नहीं इसका 9 कुछ डिग्री का फर्क आ रहा है। माइनस करके देखो 45 से कौन ज्यादा दूर आ रहा है। इसका 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नहीं अरे बोलो यार, इसका 10.11 का गैप आ रहा है 45 से, इसका 9.67 का गैप आ रहा है। कौन ज्यादा पास है? ये ज्यादा करीब है, और ये तो सबसे ज्यादा करीब है ही है, दिख ही रहा है। तो जितना 45 के करीब हो गए उतनी रेंज ज्यादा आएगी, जितना ओके थीटा सर। ज्यादा होगा उतना हाइट और टाइम ज्यादा आएंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को कहते हैं हो सर कैलकुलेटर दो, हमें तो साइन कॉस निकाल के देखना पड़ेगा। नहीं देखना पड़ेगा। आप समझ गए फंडा ये क्या कहना चाह रहा है? एंगल ज्यादा, हाइट और टाइम ज्यादा। एंगल 45 के जितना ज्यादा करीब उतनी रेंज ज्यादा। जो 45 से दूर जाता रहेगा रेंज कम होती रहेगी। देखो ना, इसका 45 से अंतर जो है कितना है, देख सकते हो? आई थिंक 3.7 डिग्री का है। इसका अंतर 9.67 है, इसका 10.1 है। सबसे ज्यादा रेंज इसकी होगी, 45 के सबसे ज्यादा करीब है। फिर ये, फिर यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? So you don't need calculator to compare. Comparison can be done by logic. Is the logic clear to everyone? यस सर। तो इसी श्रृंखला में ये क्वेश्चन भी आता है। 3 बॉल थी, एक गई ऐसे, दिस इज बॉल नंबर ए। फिर एक और बॉल मारी मैंने, वो गई ऐसे, और एक बॉल गई, दिस इज कॉल्ड बॉल सी एंड दिस इज योर बॉल बी। कंपेयर टाइम्स, रेंजेस तो दिख ही रही हैं, यू इनिशियल स्पीड्स, इनिशियल स्पीड्स, कंपेयर टाइम्स एंड इनिशियल स्पीड्स। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना वैसे हैं जिनमें सोचना है, कैलकुलेट नहीं करना होता। थोड़ा सोच कर, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो। तीनों का क्या चीज बराबर दे रखा है? कुछ बराबर दे रखा है शायद। मैक्सिमम हाइट, करेक्ट। टाइम इक्वल होगा। पता नहीं, देखो यही तो बताना है। क्या तीनों की हाइट्स बराबर हैं? यस। क्या तीनों के y कंपोनेंट बराबर होंगे? इसका मतलब यस Yes. सर। क्या तीनों के टाइम्स भी बराबर होंगे? क्योंकि ये टाइम्स और हाइट्स y कंपोनेंट से चलते हैं। यस सर। अब देखो, रेंज ऑफ सी इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ ए ग्रेटर देन रेंज बी। रेंज सबसे ज्यादा किसकी है? सी की, फिर ए की, फिर बी की। रेंज जिसकी ज्यादा उसका एक्स कंपोनेंट ज्यादा, क्योंकि टाइम तो सेम ही थे। यस सर। हाँ जी, बिकॉज टाइम्स वर सेम। अब जिसका ui सबके सेम है, जिसका ux ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा। स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? सी की, फिर ए की, फिर बोलो आंसर समझ आया सबको? यस सर। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? सोच विचार वाला सवाल है भाई। जो सबसे ज्यादा दूर गई सबसे ज्यादा तेज चली होगी, क्योंकि टाइम तो सबको सेम लग रहा है। सेम टाइम में जो सबसे आगे निकल गई, ऑब्वियसली वो तेज मारी गई थी।
तो सेम टाइम में पीछे रह गई, वो स्लो मारी गई थी। लॉजिक टाइम सेम क्यों है? क्योंकि हाइट सेम है। हाइट सेम है मतलब यूवाई सेम है, यूवाई सेम है तो टाइम सेम है। हाँ, लॉजिक क्लियर हुआ। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको अब बोलते हैं आईआईटी जेई टाइप ऑफ क्वेश्चंस या जेई मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जेई मेंस को ऐसे सवाल बहुत पसंद है जिनमें सोच के कंपैरिजन करना है, कैलकुलेट करे बगैर करना है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स का ध्यान रखना है, क्या गिवन है उसका ध्यान रखना है, उसके बाद तो हम आराम से क्वेश्चन कर ही सकते हैं। इज दिस क्लियर टू Right, sir. एवरीवन? तो Yes, प्रोजेक्टाइल आई थिंक आपको समझ आ गया है, कंपैरिजन करना आ गया है, ऊपर से गिरना आ गया, नीचे से गिरना आ गया, परपेंडिकुलर कब होगा ये निकालना आ गया। आई थिंक पूरा प्रोजेक्टाइल हमें समझ आ गया। दिस इज ओके। yes, sir. अब हमने बात करनी है, बस छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन और सारी बातें करेंगे अगली बार। रिलेटिव मोशन की अब जो बात है, ये हमने पहले दिन ही रखी थी कि सारी मोशन ही रिलेटिव होती है। ऑल मोशन इज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। हाँ जी, ऑब्जर्वर sir. जो देख रहा है, ठीक है ना, हमारे लिए सन घूम रहा है, हम तो रोज कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट। सन कह रहा है छोटी सी तुच्छ सी अर्थ है, मेरे चक्कर काट रही है, और अर्थ वाले लोग अलग घमंडी है, मुझे ही घुमा रहे हैं। अब सन गलत है, कौन गलत है? गलत कोई नहीं है, सबका अपना अपना नजरिया है। तो रिलेटिव मोशन क्या कहता है कि मोशन, सेम मोशन, किसी को कुछ दिखती है, किसी को कुछ दिखती है, क्योंकि मोशन है ही चीज ऐसी। और ये भगवान ने हमारे साथ खेल खेल दिया कि सबको सेम नहीं दिखेगा, सबको अपना अपना मोशन दिखेगा, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ठीक है, दैट इज द डिजाइन विद विच गॉड बिल्ट अस। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, भगवान ने बड़े इंटेलिजेंटली बनाया। रिलेटिव मोशन दिखता है, ठीक है, सबको अपना अपना दिखता है, सब अपना अपना खुश है। जब भी एक्सीडेंट होता है, आपने देखा होगा ना, तेरी गाड़ी आके बजी, नहीं तेरी गाड़ी आके बजी, क्योंकि हर आदमी को क्या लगता है कि मैं तो रुका हुआ था, तू आके बजा। जैसे फील लो, आप चल रहे हो, फील लेना। अब इस एग्जांपल की आंख बंद करके फील करना जो मैं बोल रहा हूँ। एक पेड़ है, पेड़ तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ। आप चल रहे हो, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, आपको पता है आप चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, पेड़ है सामने, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आपको दिखता क्या है? इन योर आईज, इन योर ब्रेन, व्हाट इज हैपनिंग? आपको ये नहीं फील होता मैं रुका हुआ हूँ और पेड़ मेरे पास आ रहा है? नहीं दिखता आपको? फील करो, फील तो यही होता है यार, पेड़ पास आ रहा है। बोलो यार, फील ये नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता है? बस में बैठ के जा रहे हो, आपको दिखता है ना, खंबा जा रहा है पीछे, पेड़ जा रहे हैं पीछे, यस सर। सारी चीज, सड़कें, सड़क भी पीछे जा रही है। और इनफैक्ट जब हम बस में बैठे होते हैं, Yes, sir. कंडक्टर बोलता भी है चंडीगढ़ आ गया, Yes, चंडीगढ़ sir. आ गया। अरे चंडीगढ़ थोड़ी चल के आया है, तुम चंडीगढ़ पहुंच चंडीगढ़ गए आ हो। गए। कभी कंडक्टर बोला हम चंडीगढ़ पहुंच गए? वो बोलता चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ वाले उतरो। कंडक्टर बोलता है ना, क्योंकि दिखता तो यही है ना। अगर आप खड़े होते हो बस में, आपको दिखता है वेलकम टू चंडीगढ़ वाला बोर्ड, आप बस में जा रहे हो, आपको यस क्या फील हो रहा है कि ये बोर्ड चल के मेरी तरफ आ रहा है? यही फील होता है ना। Yes, sir. तो रिलेटिव मोशन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? हर ऑब्जर्वर को क्या लगता है? एवरी ऑब्जर्वर फील्स दैट ही या शी इज एट रेस्ट एज सीन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ। नहीं, मैं जब खुद को देखता हूं, मैं तो यही हूं, मेरी आंखों के नीचे ही है मेरा शरीर, तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं तो कहीं गया ही नहीं, ये लोग चल रहे हैं। बोलो यार, आप एक कमरे से चल के दूसरे कमरे में गए, आपको दिखेगा क्या? यार दीवारें चल रही हैं, दरवाजा चल रहा है, दिखता तो यही है ना। अगर ध्यान से सोचो, आंख बंद करके, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, आपको दिखता क्या है? कि दीवारें चल रही हैं, दरवाजा पास आ रहा है मेरे, फिर दूसरा कमरा पास आ रहा है, बेड पास आ रहा है। दिखता तो कभी ये नहीं ना कि मैं चल के जा रहा हूँ। पता है आपको, आपकी सेंसेस को पता है भाई नहीं चल रहा हूँ। दिखता क्या है? दिखता तो यही ना कि मैं रुका हूँ, कमरा आगे पीछे हो रहा है। बोलो यस और नो, यस यस सर। और नो क्लास। तो हम Yes. जब मोशन को देखते हैं, हम एक मोशन को, एक चश्मा, हम सबकी आंखों पे एक चश्मा चढ़ाया हुआ है, इनविजिबल चश्मा चढ़ा हुआ है, चश्मा ऑफ रिलेटिव मोशन। भगवान ने ये प्री इंस्टॉल्ड चश्मा भेजा है। भगवान ने कैसी आंखें बनाई हैं? हमारी आंखें ऑटोमेटिकली हमें रेस्ट पे देखती हैं। तो कैसे देखती हैं वो? तो जब हम चल रहे होते हैं V0 स्पीड से,
ठीक है ना। हम जब V0 स्पीड से देखते हैं, चलते हैं, तो हमारी आंखों का जो चश्मा है, स्पेशल चश्मा हमने पहना हुआ है, वो चश्मा क्या जादू करता है, वो हमें रेस्ट पे दिखाता है और दुनिया की बाकी सब चीजों को हमारी वेलोसिटी उल्टी करके प्रदान कर देता है। हमें दुनिया ऐसे दिखती है, आया ना। हमें खुद की स्पीड लोगों में दिखती है, खुद की स्पीड खुद को नहीं दिखती। हम अपनी स्पीड को कैसे जज करते हैं, बाकी चीजों को तेज चलता हुआ देख के। जब आप दौड़ रहे हो, आप आसपास देखते हो, अरे खंबे कितनी तेज तेज चल रहे हैं, वाओ मैं तेज चल रहा हूँ। खंबे धीरे धीरे चल रहे हैं, वाओ मैं स्लो चल रहा हूँ। सर रेस में भी तो यही होता है। रेस में भी यही होता है, आपको बाकी लोग तेज या स्लो दिखते हैं। आप गाड़ी Yes, को sir. ओवरटेक करते हो, आपको अगली गाड़ी स्लो दिखती है, आपको लगता है पीछे चली गई। अगली गाड़ी तेज है, वो आगे निकलती रहती है, आगे निकलती रहती है, जबकि चल तो आप भी आगे रहे हो। आपको ऐसा लगता है मैं पीछे रह गया, वो आगे चली गई, जबकि चल तो आप भी आगे रहे हो। दिखता तो ऐसे ही ना, फील होता है अरे मैं पीछे रह गया, वो आगे चली गई। क्या बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो रिलेटिव मोशन का आधार क्या है? आधार ये है, हम जब चलते हैं, हम अपनी मोशन उल्टी करके सबको दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड आधार ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब सपोज मैं चल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, सामने से गाड़ी आ रही थी मेरी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, मुझे 10 नहीं दिखेगा, मुझे क्या दिखेगा, अरे मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं तो मजे कर रहा हूँ। गाड़ी तेज आ रही है काफी, गाड़ी की स्पीड से आ रही है 10 खुद की और 5 मेरे चश्मा उल्टा, तो मुझे गाड़ी कितने से आते दिखेगी? 15। सिमिलरली अगर मैं 5 से चल रहा था और मान लो गाड़ी इधर जा रही थी 10 से, तो अब मुझे गाड़ी कैसे दिखेगी? तो इन माई फ्रेम, इसको क्या बोलते हैं, इन माई फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू मी, जैसे मर्जी बोल लो अंग्रेजी में। इन माई फ्रेम अब मुझे गाड़ी कैसे दिखेगी? 10 इधर को और 5 मैंने अपनी उल्टा करके दे दी, मैं उल्टी करके दे रहा हूँ, तो नेट कितना दिख गया जी? 5 आगे को। तो गाड़ी मुझे थोड़ी एक्चुअल 10 पे चल रही है, मुझे 5 पे ही दिख रही है, क्योंकि मैं खुद भी तो चल रहा हूँ। बोलो। अच्छा, ये एग्जांपल से बिल्कुल फील आ जाएगी, मैं भी 5 पे चल रहा हूँ, गाड़ी भी 5 पे चल रही है। तो इन माई फ्रेम क्या होगा? मैं रेस्ट पे हूँ और गाड़ी आगे 5, पीछे उल्टी 5 मैंने कर दी, नेट क्या दिखेगी? 0। तो मुझे गाड़ी भी रेस्ट पे दिखेगी। और यही होता है, अगर दो गाड़ियों की स्पीड सेम, उनके बीच का गैप कभी कम ही नहीं होता, तो हमें लगता है अरे चल ही नहीं रही, ना मैं चल रहा हूँ ना वो चल रहा है, वहीं खड़े हैं, उत्थे तो उत्थे ही है। क्या ये बात समझ गए? यस सर। सर अपनी वेलोसिटी उल्टी कर दी। हाँ जी, रिलेटिव मोशन का आधार यही है, हम अपनी मोशन को दुनिया पे उल्टा चढ़ाकर देखते हैं। हम जब भी देखते हैं अपनी मोशन उल्टा चढ़ा देते हैं दुनिया पर। हम ये मानते हैं कि हम तो चल नहीं रहे जी, दुनिया ही पुट्ठी चल रही है, और दिखता तो देखो यही है। यही जीवन का प्रिंसिपल है, रिलेटिव मोशन का प्रिंसिपल है। कॉन्सेप्ट समझ आया? इसको फील करना, ये आज मैंने इसीलिए बताया ताकि आप बैठकर इसको फील करें, कल तक थोड़ी दिमाग में फील आ जाए। 2-3 चीजें ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, देखना जरा, पैरेलली चलना, आप चलना, अपने घर में किसी मेंबर को बोलना चल सामने से चल के आइयो, फिर थोड़ा वो तेज दिखेगा, फिर सीधा चलियो यार वो रेस्ट पे दिखेगा, थोड़ा टेढ़ा चलियो ना देखो अजीब सा दिखेगा। ये फील करना आज बैठ के, ठीक है ना, फील करना। कल इस पे हम कंटिन्यू करेंगे, कॉन्सेप्ट और बिल्ड करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, सी यू सर टुमारो। होमवर्क क्या है? सर होमवर्क थैंक क्या यू है? सर। यार होमवर्क, हाँ होमवर्क, मोशन यही एंड थ्योरी का होमवर्क है। होमवर्क दे दूं? ये तो होमवर्क है ही है, और भी होमवर्क हम कर लेते हैं। डिस्कशन हम करते रहेंगे, आप करना स्टार्ट कर दो, मैं डिस्कशन बता दूंगा। तो फर्स्ट यस 22 क्वेश्चंस कर लो, फर्स्ट 22 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। ओके सर। फर्स्ट 22 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 के 1 से 22 करते रहो। डिस्कशन में आराम से करूंगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कईयों के स्कूल के एग्जाम हो तो भी ना कर पाओ, कोई बात नहीं, डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। जिनके पास टाइम है वो करते रहो, अपने डाउट्स इकट्ठा करके रख लो, ठीक है। राइट सर। चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ओके सर।